ओके, हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कैसे आप लोग, बता दीजिए मुझे कमेंट्स में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। राइट, अगर अच्छा चल रहा है तो वो भी बता दीजिए कमेंट्स में। आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो बताइए मुझे कमेंट्स में। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो वो भी बता दीजिए मुझे यूट्यूब कमेंट्स में नीचे की तरफ। राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको आज का सेशन पसंद आता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जो हमारा आज का सेशन है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक मोटिवेशनल पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। द स्ट्रगल यू फील टुडे क्रिएट्स द सक्सेस यू विल एंजॉय टुमारो। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। द स्ट्रगल यू फील टुडे क्रिएट्स द सक्सेस यू विल एंजॉय टुमारो। जो स्ट्रगल, जो संघर्ष आप आज फेस कर रहे हैं, उसी की बुनियाद पर आपका कल का जो सुनहरा भविष्य है, जो कल की सफलता है, वो टिकी हुई है। आप में से कई लोग सोचते होंगे, सर मैं दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ता हूं, उसका क्या फायदा है? क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मैं बोलता हूं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं डिलीजेंटली, तो आपको छोड़ करके मैं बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा। बाकियों का सिलेक्शन हो ना हो, पर अगर आप रिलीजियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके जो आज का संघर्ष है उसकी जो रिजल्ट आने वाली है वो कुछ महीनों बाद आएगी। और आप अपने माता पिता को, अपने मोहल्ले में सभी लोगों को मिठाई खिला रहे होंगे एक गवर्नमेंट जॉब पा करके। चलिए तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के सेशन में। देखते हैं पहला वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड इज इनफ्रक्चुअस। इसका मतलब होता है निष्फल, बेकार, फलहीन। इनफ्रक्चुअस जो वर्ड है, इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी मेहनत की पर उसका कोई परिणाम नहीं मिला। राइट, सो दैट इंसिडेंट इज नोन एज इनफ्रक्चुअस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर भी देखो, ये बच्चा है। राइट, इस बच्चे ने बहुत सारी परिश्रम किया, बहुत सारा मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसका जो रिजल्ट आया दैट वाज फेल। या फिर यहां पर आप इस इंसान को देखो, वो क्या कर रहा है? पेड़ को पानी दे रहा है। पेड़ को पानी दे रहा है इस आशा में कि आगे चल करके मुझे इस पेड़ से फल मिलेंगे। पर हुआ क्या? उस पेड़ से उसको बेचारे को फल तो नहीं मिले और वो पेड़ सूख गया। तो जो उसका पूरी की पूरी हार्डवर्क थी, जो उस पेड़ की देखरेख थी, दैट वेंट इन वेन। उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। करेक्ट। तो ऑल एफर्ट्स नो रिजल्ट, तो उसका मतलब होता है इनफ्रक्चुअस। इंग्लिश मीनिंग अगर हम लोग समझेंगे, नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट और बेनिफिट। दैट मीन समथिंग विच इज यूजलेस और अनसक्सेसफुल। ऐसी चीज जो यूजलेस हो गई हो, जिससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिल रहा हो, दैट इज नोन एज इनफ्रक्चुअस। जैसे हम लोग इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे, फ्रूटलेस, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, इनफेक्टिव। इनफेक्टिव का मतलब होता है जिसका कोई प्रभाव ही ना हो। आपने कोई मेडिसिन ली, बुखार आपको था, आपने कोई मेडिसिन ली और उस मेडिसिन का आपके ऊपर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया। राइट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे इनइफेक्टिव। राइट। अच्छा, एंटोनिम्स आर फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे। द मीटिंग वाज इनफ्रक्चुअस एज नो डिसीजन वाज टेकन। मीटिंग की क्यों कंडक्ट की जाती है? मीटिंग की कंडक्ट की जाती है, 8-10 लोग बैठते हैं और बोलते हैं भाई आज तो कुछ निर्णय करेंगे, आज जो है हम लोग कोई बड़ा सा डिसीजन लेंगे और जिसका जो परिणाम है, विल टेक सम बिग डिसीजन। राइट, पर बड़े बड़े लोग आए और फिर भाई कोई रिजल्ट नहीं। तो उस मीटिंग को क्या बोल दिया जाएगा? दैट मीटिंग वुड बी इनफ्रक्चुअस। हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इनफ्रक्चुअस, मतलब जो उसके प्रयास थे दोस प्रूव टू बी इनफ्रक्चुअस। जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट गाइस, जस्ट गिव मी मिनट। ये इसमें आई होप दिस इज गुड नाउ, राइट। चलिए, तो हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इनफ्रक्चुअस, द नेगोशिएशंस वर इनफ्रक्चुअस एंड फेल्ड कंप्लीटली। जो नेगोशिएशंस थी, जो बातचीत थी, वो पूरी तरीके से असफल रही, निष्फल रही और उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। आगे का शब्द देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज गार्निशिंग। गार्निशिंग का मतलब होता है ऊपर से सजाना। और गार्निश जो शब्द है उसका मेनली प्रयोग किया जाता है, कोई आपने व्यंजन बनाए, आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए जाइए, तो वहां पर क्या होता है कि जो भी व्यंजन बनते हैं, जो भी क्विजीन्स होती हैं, उसको बड़ा ही सजा धजा के लाते हैं। अब घर में है, ठीक है, अगर आप घर में दाल भी खा रहे हो, है ना, तो घर में जो पीली दाल भी होती है तो उसमें बहुत कोई सजाना नहीं होता, आपने सिंपल दाल खा ली। और आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां पर एक छोटी सी भी चीज होगी ना, एक छोटा सा आपने बिस्किट भी ऑर्डर किया, तो उसको पता नहीं क्या क्या तरीके से गार्निशिंग करके लाते हैं।
सजा के लाएंगे और बोलेंगे कि भाई आपका बिल हो गया है 2325 रुपए। तो आप सोचोगे इस छोटी सी चीज का बिल 2325 रुपए, ऐसा क्या था, ऐसा क्या सजा दिया तुमने जो इसका बिल जो है 2325 रुपए बन गया। पर वही चीज आप अगर बाहर किसी छोटे मोटी जगह पर खाए तो वही हो सकता है 150-200 रुपए। फालतू का गार्निशिंग कर दिया, सजा दिया बस दिखाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो गार्निशिंग का मतलब क्या हुआ, ऊपर से सजाना खाने के लिए। तो अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश मीनिंग इज डेकोरेट और एड समथिंग अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर फूड। स्पेशली इसका जो वर्ड का यूज है वो फूड के लिए किया जाता है, राइट। इसके अगर हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, डेकोरेट मीन सजाना, एडॉन मीन सजाना, बेलिश का भी मतलब होता है सजाना, और ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, राइट। तो इस सेंस में जैसे आप लोग आभूषण पहन ले, कुछ लोग आभूषण पहन के अपने आप को सजा लेते हैं, राइट, तो उस सेंस में दिया गया है। एंटोनिम्स आर प्लेन, जो चीज बहुत ही सादी हो, स्ट्रिप, सिंप्लीफाई एंड बेयर। बेयर एंड स्ट्रिप, बेयर का मतलब होता है इसमें जिसमें कोई भी साजो सज्जा ना हो, तो दैट थिंग इज गोइंग टू बी बेयर, राइट। अब जैसे आप यहां पर भी देख लिए, अब ये चावल है और दाल है, इसको ऐसे ही भी खाया जा सकता था, और ऊपर से पता नहीं हरा हरा कुछ कुछ डाल दिया, उसके बगल में यहाँ पे नींबू भी लगा दिया, नींबू लगा दिया, बगल में धनिया लगा दिया, अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब पेस्ट्री है, सिंपल पेस्ट्री भी ला सकते थे, अब पेस्ट्री के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें लगा दी, यहाँ से यहाँ पे सॉस के थ्रू कुछ कुछ लिख रहे हैं, राइट। तो सजाने की जो कला है, दैट वर्ब, जो वर्ब है दैट इज नोन एज गार्निश। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम लोग देखेंगे, शी यूज्ड कोरिएंडर टू गार्निश द डिश। उसने कोरिएंडर का यूज किया किस लिए, डिश को सजाने के लिए। द शेफ गार्निश द केक विथ फ्रूट्स। जो केक था उसको फ्रूट्स से सजाया। अब अगर आप शादी वगैरह में भी जाते हो, जैसे आप एंटर करते हो ना, तो दिखा रहता होगा कि सिर्फ खाना नहीं रखा होता है, उसके आसपास बहुत ही बहुत ही साजो सज्जा होती है, और खाने में भी पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे सजा के रखते हैं वो लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस जो वर्ड है, सुपरस्टिशियस, ये कहां से बन के आ रहा है सुपरस्टिशियस वर्ड, ये वर्ड आ रहा है सुपरस्टिशन से। दिस इज कमिंग फ्रॉम सुपरस्टिशन, राइट। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है सुपरस्टिशन से। सो सुपरस्टिशन से बन के आ रहा है वर्ड सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशन वर्ड होता है अंधविश्वास, और सुपरस्टिशियस एक ऐसा इंसान जो अंधविश्वासी होता है, जो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे विश्वास कर लेता है, बिलीव कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें इंग्लिश मीनिंग, बिलीविंग इन इरेशनल और अनसाइंटिफिक बिलीव्स। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब अगर उनकी वो सड़क पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, अब अगर उन्होंने देख लिया कि सड़क से बिल्ली चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब वहां पे बैठ जाएंगे, आधे घंटे बैठ जाएंगे, अब वो बढ़ेंगे ही नहीं। अब हो गया जब कोई दूसरा आदमी उस रास्ते से चला जाएगा तब फिर वो लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा पास्ट में, राइट, बट एज एन मॉडर्न टाइम्स में जैसे जैसे चीजें बदली हुई हैं, मुझे लगता है कि चीजों में परिवर्तन हुआ है। नाउ वी शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं 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 नहीं, अब तो मुझे बढ़ना ही नहीं है। यू कैन गो अहेड बिना कोई डर के। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे सिनोनिम्स देखेंगे, क्रेडुलस मैंने बताया था लास्ट टाइम वर्ड, जो बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है। गलिबल, जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इरेशनल, अब इरेशनल का मतलब होता है जो बिना लॉजिक की चीजों की बातें करे, है ना। अनसाइंटिफिक, जो अवैज्ञानिक चीजों पे विश्वास कर ले, है ना। और जैसे कि अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स देखें, रेशनल, रेशनल कौन सा इंसान होता है, रेशनल एक ऐसा इंसान होता है जो अपना दिमाग चलाता है। वो बोलता है यार कि बिल्ली रास्ता काट गई है, इसका मेरे आगे जाने से क्या मतलब है। अगर मुझे एक्चुअल बिल्ली का रास्ता काटने से कोई प्रॉब्लम होती ही तो फिर मैं रुक जाता, पर वो दिमाग लगाएगा नहीं यार मैं फालतू में क्यों रुकूं। तो सच अ पर्सन इज अ रेशनल पर्सन। साइंटिफिक मैंने बता दिया पहले से, लॉजिकल जो तार्किक हो। स्केप्टिकल कौन होता है, स्केप्टिकल एक ऐसा इंसान होता है जो हर एक चीज पर विश्वास नहीं करता है। अब जैसे सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, मेनी पीपल आर सुपरस्टिशियस अबाउट दी ब्लैक कैट्स। अब काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उसके बारे में कई लोगों को अंधविश्वास होता है, अरे भाई भाई क्या हो गया, काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम तो नहीं जाएंगे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं। ही इज वेरी सुपरस्टिशियस एंड बिलीव्स इन घोस्ट। ऐसा बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी है, और किस पर विश्वास करता है, भूतों पर विश्वास करता है। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर कॉमन इन रूरल एरियाज, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनमें जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रैवेज। पर
उस वर्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। तो पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि मोहब्बत करते हैं लोग बड़े शोर के साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी की थी बड़े जोर के साथ। ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी की थी बड़े जोर के साथ, लेकिन अब करेंगे थोड़ा गौर के साथ। बहुत ही फनी लाइंस हैं। मोहब्बत करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी करी थी बड़े जोर के साथ, लेकिन अब करेंगे थोड़ा गौर के साथ, क्योंकि कल उसे देखा है किसी और के साथ। चलिए, तो आगे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और न्यू वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रैवेज, रैवेज जो शब्द है उसका मतलब होता है तबाह करना, नष्ट कर देना। अगर हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो डिस्ट्रॉय या डैमेज समथिंग कंप्लीटली। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो। इमेज में क्या हो रहा है, इमेज में आप देख सकते हैं कि बाढ़ आई हुई है। अब बाढ़ ने क्या कर दिया, जो पूरा का पूरा शहर था, जो पूरा का पूरा गांव था, वो तबाह कर दिया। घर के घर डूब गए। ऐसा होता है जब बाढ़ वगैरह आ जाती है। अब आप यहां पर भी देख लीजिए, युद्ध की वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी शहर बर्बाद हो गई। द वॉर हैज रैवेज्ड द एंटायर सिटी, द एंटायर कंट्री। अब सिनोनिम्स देखिए रैवेज शब्द के। डिस्ट्रॉय मींस बर्बाद कर देना, डेवास्टेट का भी मतलब होता है बर्बाद कर देना, रेक का भी मतलब होता है खंडहर में परिवर्तित करना, रियून मींस होता है बर्बाद करना। एंटोनिम्स आर बिल्ड बनाना, रिपेयर सही करना, रीस्टोर एंड प्रिजर्व। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है सही करना। सेंटेंस एग्जांपल्स आर द फ्लड रैवेज्ड द विलेज। जो फ्लड थी, जो बाढ़ थी, उसने पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर लिया, है ना। कई बार होता है लोग ऐसी ऐसी फ्लड का जो एक्सटेंट होता है, जो बाढ़ का जो एक्सटेंट होता है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग पीपल डोंट लिव एनी लॉन्गर। द वॉर कैन रैवेज एन एंटायर कंट्री। ऑब्वियसली कोई भी जो कंट्री होती है वो युद्ध में पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। द डिजीज रैवेज्ड हिज बॉडी। जो बीमार थी उसने, उसके जो बीमारी जो थी, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। द डिजीज रैवेज्ड हिज बॉडी। जो बीमारी थी उसने उसके शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज, डिड वी कवर दैट? यस, सक्सेसिव। देखिए जो सक्सेसिव वर्ड है, इसका कहीं से भी जो लेना देना सक्सेस से नहीं है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, बट जो सक्सेसिव वर्ड है उसका मतलब होता है एक के बाद एक आना। अब आप घर से निकले, ठीक है, अपनी बाइक लेके, अपनी स्कूटी लेके आप अपने घर से निकले और आप अपनी स्कूटी से गिर गए, है ना। आप अपनी स्कूटी से गिर गए, फिर आपको चोट लग गई। फिर पता चला आप बिना हेलमेट लेके निकले थे, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी आपको रोक लिया और आपका चालान बना दिया। अब वो भी दिक्कत। फिर आपका दिमाग खराब हुआ, फिर घर से वापस आ रहे हो, और फिर जब आप घर से वापस आए तो आपका पुराना दोस्त मिल गया। अब वो पुराना दोस्त मिलकर के आपको परेशान कर रहा है, आपका टाइम ले रहा है, खराब कर रहा है। तो एक के बाद सक्सेसिवली, एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स आती जा रही है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स। लगातार क्रमिक एक के बाद एक आने वाला। जैसे इंग्लिश मीनिंग हम लोग समझेंगे, कमिंग वन आफ्टर दी अनदर इन ऑर्डर। जैसे यहां पर देखिए, ये भाई साहब है, आज पिता बने और कल ही के दिन फिर एक ये सूचना आ गई कि भाई इनका तो प्रमोशन हो गया। अब चूंकि इनका प्रमोशन हो गया है, तो ये एक के बाद एक जो सक्सेसिव इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है, इसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा खुश हो यार। पहले तो पिता बन गए, दूसरा उसके बाद उनका प्रमोशन भी हो गया। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, कंसेक्यूटिव, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूअस एंड फॉलोइंग। इन सभी वर्ड्स का मतलब है एक के बाद एक आना। अब अगर यहाँ पर एंटोनिम्स देखें, रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अचानक से, कोई बिना कोई ऑर्डर के हो रही हो। इररेगुलर, अनियमितता के साथ। आइसोलेटेड मतलब जो अकेले हुई हो। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो लगातार ना हो। सेंटेंस एग्जांपल्स हम देखेंगे। ही वॉन सक्सेसिव मैचेस इन द टूर्नामेंट। उसने टूर्नामेंट में एक के बाद एक मैच में विजय प्राप्त की। देयर वर सक्सेसिव फेलियर्स इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में लगातार फेलियर्स मिली। द कंपनी रिकॉर्डेड सक्सेसिव ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब हर साल every year the company was having profits। ये उसका मतलब हुआ। Let us move to the next word। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है हमारा जेनोसाइड। जो जेनोसाइड है, मैंने पिछली क्लास में, प्रीवियस सेशन था उसमें साइड वर्ड का मतलब बताया था आपको। मैंने शायद पैलिसाइड वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया था। तो जेनोसाइड वर्ड है, उसका मतलब होता है किसी पूरी की पूरी आबादी को नष्ट कर देना। Those who come from completely different background। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। द स्टोरी इज दैट ऑफ हिटलर।
आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, और ऐसा कहा जाता है कि हिटलर को ज्यूज लोगों के साथ बहुत ज्यादा घृणा थी। ही यूज्ड टू हेट ज्यूज लॉट, और सिर्फ इस वजह से घृणा थी क्योंकि दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है कि आप किसी से सिर्फ और सिर्फ इसलिए घृणा करें बिकॉज दे डू नॉट कम फ्रॉम योर रिलीजन। और हिटलर ने क्या किया, ज्यूज को मास में, इन लार्ज नंबर द ज्यूज वर किल्ड। So that is a documented example of genocide। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां देखें, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, समुदाय का सामूहिक संहार, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को मार देना। इंग्लिश मीनिंग इज द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप और नेशन। अब जेनोसाइड होगा, लाजमी से बात है। आप इनको देखिए, लोग मर रहे हैं, लोग दुखी तो ही होंगे यार। कोई कोई हाउ कैन एनीबडी बी हैप्पी इन सच अ सिचुएशन? नोबडी कैन बी हैप्पी, राइट? नोबडी कैन बी हैप्पी इन सच अ सिचुएशन, कुछ भी हो जाए। अब जैसे हम लोग इसके सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग इसके सिनोनिम्स देखेंगे। मैसेकर, एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। स्लॉटर का भी मतलब होता है छिन्न भिन्न कर देना। एनाहिलेशन का मतलब होता है जैसे न्यूक्लियर एनाहिलेशन, अगर जो लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं वो न्यूक्लियर एनाहिलेशन। एनाहिलेशन में क्या होता है, दो पार्टिकल्स मिले, जूम, एक दूसरे को बर्बाद कर दिया, एनर्जी रिलीज हो गई। तो एनाहिलेशन जो वर्ड है इसका भी मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना। एंटोनिम्स आर पीस, शांति, प्रोटेक्शन, संरक्षण करना। प्रिजर्वेशन मीन्स बचाना। सेफ गार्डिंग जो शब्द है इसका भी मतलब होता है बचाना। अगर हम लोग इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखें, सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर जेनोसाइड इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑब्वियस सी बात है यार, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, आपको कोई हक नहीं है लोगों को मार देने का। हिटलर ने वो काम किया। हिटलर कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। व्हाई? बिकॉज ही किल्ड इनोसेंट पीपल। उसने इनोसेंट लोगों को मार दिया। द वर्ल्ड कंडेम द जेनोसाइड ऑफ इनोसेंट सिविलियंस। मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट सेंटेंस आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। द इंटरनेशनल लॉ स्ट्रिक्टली पनिशेस जेनोसाइड। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। आप कभी नदी के किनारे जाइए सुबह सुबह, किसी भी नदी के किनारे जाइए सुबह सुबह, और ऐसा माहौल होगा कि मंद मंद हवा चल रही होगी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होगी, और ऐसा सुनहरा सा, बिल्कुल चिड़ियों के हो सकता है हल्के हल्के चहचहाने की आवाज हो, ऐसा माहौल होगा दैट यू वुड गेट द सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पीस की, शांति की जो अनुभूति होगी आपको वहां। जैसे आप यहाँ पर पीछे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये मैडम है और ये सर है। दोनों लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी वाली जगह पे बैठे हुए हैं, और माहौल कैसा है, बिल्कुल कामनेस का है, बिल्कुल पीस का है। तो इसका अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें, स्टेट ऑफ कामनेस, पीस एंड क्वाइटनेस। सिनोनिम्स, पीस शांति, कामनेस का भी मतलब होता है शांति, सेरेनिटी का भी मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोलाहल वगैरह ना हो, क्वाइटनेस का भी मतलब होता है शांति। अगर ये सभी जो है इन वर्ड्स जो है इनका मतलब है शांति, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केओस, टर्मोइल, डिस्टर्बेंस एंड एजिटेशन। मतलब जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित हो तो उसको बोलते हैं यार क्या, क्यों एजिटेटेड हो रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना, एजिटेशन की अवस्था में। करेक्ट। नाउ सेंटेंस एग्जांपल्स। द विलेज वाज फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऐसा कहा जाता है कि जो गांव की जो जीवन होता है बड़ा शांतिपूर्ण होता है, पर जो असलियत में गांव से आता है, आप उससे जाकर के पूछे क्या सच में गांव का जीवन शांतिपूर्ण है? शहर के लोग बोलते हैं नहीं यार, गांव में तो बहुत ज्यादा जो है you will get peace, but in reality if you go and ask these people, then you will get to see what exactly is the reality of village का जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय तो नहीं है, पर हाँ ये बोलूंगा कि गांव में आपको हो सकता है कि वो प्रदूषण ना मिले। अभी आप दिल्ली में ही देख लो, पहुंच रहा है AQI हजार तक, पर गांव में वो चीज नहीं है। तो इन दैट सेंस द लाइफ ऑफ विलेज इज कंपैरेटिवली बेटर। मेडिटेशन ब्रिंग्स ट्रैंक्विलिटी टू द माइंड। जो मेडिटेशन है उसकी वजह से आपके जो मन है उसको शांति मिलती है। ही इंजॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर। उसने प्रकृति की शांति को एंजॉय किया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड आई गेस दिस इज द लास्ट वर्ड, इज इट, और इज देयर एनी अदर वर्ड? या देयर इज वन मोर वर्ड। चलिए, ऑटोप्सी क्या है? देखिए, ऑटोप्सी है डेड बॉडी का परीक्षण करना। कई बार कुछ क्राइम्स होते हैं और कोई ने किसी को मार दिया, तो पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या कारण था कि इस इंसान का मर्डर हुआ, बट कैसे मरा, What was the reason? No? वो चीज जानने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑटोप्सी करते हैं, राइट? अब देखिए, ऑटोप्सी वर्ड है, ऑटोप्सी जो वर्ड है उसका है
मतलब शव परीक्षण। और यहां पर होता है एक और टर्म है, दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी वर्ड जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बायोप्सी वर्ड है वो भी डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, पर इसमें जो लिविंग सेल्स है, राइट, जो लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी है वो उसको निकाला जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो ऑटोप्सी क्या हुआ? परीक्षण ऑफ द डेड बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। बायोप्सी क्या हो गया? बायोप्सी हो गया एग्जामिनेशन ऑफ द लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीनिंग इसकी देखेंगे। अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ। सिनोनिम्स आर पोस्टमार्टम, नेक्रोप्सी एंड एग्जामिनेशन। इसका भी मतलब होता है डेड बॉडी का परीक्षण करना। अब जैसे एंटोनिम्स देखेंगे, बर्थ, लाइफ, रिवाइवल एंड रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब होता है किसी मृत इंसान को पुनः जीवित कर देना। सेंटेंस एग्जांपल्स आर द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। डॉक्टर ने ऑटोप्सी परफॉर्म की ये जानने के लिए कि जो डेथ है, डेथ का कारण क्या था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। द पुलिस, ओके, द ऑटोप्सी, दिस इज एग्जांपल, राइट। द ऑटोप्सी रिपोर्ट रिवील पॉइजनिंग। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसने क्या बताया कि जो मृत्यु का कारण था दैट वाज पॉइजनिंग, जहर देने की वजह से, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड, थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मैंने एक बार आपको बताया था लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का जो मतलब है, लॉजी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी? मैंने शायद आपको पहले लॉजी का मतलब बता के रखा हुआ है। लॉजी का मतलब होता है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, राइट। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग। तो जो थियोलॉजी है, थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड। कई लोग हैं वो गॉड पे विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस दुनिया में गॉड है, और कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इस दुनिया में गॉड नहीं है। तो कुछ लोग थियोलॉजी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट, क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। ये फिलॉसफी का पार्ट हो गया। कुछ लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि रिलीजन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट। कैसे कैसे बहुत सारे जो रिलीजन है वो इस दुनिया में आए। दैट इज डन इन थियोलॉजी, मीन्स थियो मीन्स गॉड। थियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ गॉड। आगे बढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स, दिस इज नोन एज द थियोलॉजी। सिनोनिम्स आर डिविनिटी, रिलीजियस स्टडीज, डॉक्ट्रिन, स्पिरिचुअल एंड फिलॉसफी, राइट। एंटोनिम्स होंगे, एथीज मतलब भगवान पे विश्वासी मत करना। सेक्युलरिज्म मतलब होता है मेरे को रिलीजन से कोई मतलब नहीं। इररिलीजन, इस वर्ड का भी मतलब है रिलीजन से कोई मतलब नहीं। और मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि भाई मेरे को तो अय्याशी करनी है। दैट इज व्हाट मटेरियलिज्म मीन्स। मटेरियलिस्टिक जो इंसान होता है उसको सिर्फ और सिर्फ मजे करने होते हैं अपने जीवन में। चलिए तो इसके हम सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी। वो थियोलॉजी का प्रोफेसर है, कहां पर? यूनिवर्सिटी में। थियोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ गॉड एंड द रिलीजन। जो थियोलॉजी है वो भगवान की प्रकृति की, कैसे हैं भगवान, और धर्म से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी करता है। शी स्टडीड थियोलॉजी टू बिकम द रिलीजियस स्कॉलर। उन्होंने थियोलॉजी की स्टडी की, क्यों की? क्योंकि शी वांटेड टू बिकम अ रिलीजियस स्कॉलर। तो आज के वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको भी आज का सेशन पसंद आया होगा। और जैसा भी लगा आपको आज का सेशन, डू कमेंट्स इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शंस, और माय पाठशाला चैनल को आप मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो माय पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको अपनी आवाज़ मुझ तक पहुंचानी है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट इन द यूट्यूब सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।